हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड सुबह 5 बजे का जो सेशन है ये आपका सीईटी के जीके का सेशन है, जहां पर हम लोग अपकमिंग एग्जाम में सीईटी के बेसिस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हम उसको कवर कर रहे हैं, राइट। तो ये क्लास आपका सुबह 5 बजे रहता है, रिकॉर्डेड मोड में है। दिन भर में कभी भी देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इसके बाद सुबह 7 बजे लाइव सेशन रहता है आपका किस चीज़ का, करेंट अफेयर्स का, जिसे आपको मिस नहीं करना होता है एनी हाउ, क्योंकि इसमें आपको साथ में मिलता है क्या, एक कोड। जब आप क्लास अटेंड कर रहे होते हैं तो उसी में आपको एक हम कोड प्रोवाइड करते हैं जिसका यूज़ करके आप अन अकेडमी पे जाके अपना क्विज भी दे सकते हो। मतलब आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं, कितना आ गया है, कितना समझ आ गया है, वो आप अपने आप को चेक भी कर सकते हो। इसके अलावा अन अकेडमी के जो बाकी क्लासेस हैं वो सारे हम आपको बताएंगे, बट ये ध्यान रखिएगा जो रेलवे का क्लास चल रहा है, स्टैटिक जीके का क्लास चल रहा है, वो आपका सुबह 10:30 बजे यूट्यूब पे रहता है। यानी कि सुबह 5 बजे ये, 7 बजे आपका लाइव करेंट अफेयर का सेशन और 10:30 बजे भी आपका लाइव सेशन होता है। तीनों ही क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, या आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। चलिए अच्छा, शुरुआत करेंगे क्लास की। क्लास को शुरू करने से पहले सबसे पहला काम, एक बार से सेशन को लाइक और शेयर मार देना, ताकि जो लोग यहाँ पर जुड़ नहीं पाते हैं वो लोग बाद में एटलीस्ट देख पाए, ठीक है। अच्छा, ये पूरा का पूरा सेशन देखना कैसे, सवाल पढ़ना है, पॉज मारना है, आंसर करना है, देन आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। चलिए अच्छा, पहला क्वेश्चन भैया बहुत ही आसान सवाल है, कुछ यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। सीधे से देखो, तमिलनाडु के अंदर जल्लीकट्टू फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है कौन से टाइम पे, पोंगल जब फेस्टिवल मनाया जाता है। अभी आपने देखा सितंबर का जो फर्स्ट वीक था उसमें ओनम फेस्टिवल चल रहा था केरला के अंदर, और पोंगल फेस्टिवल जो है वो कहाँ होता है, तमिलनाडु के अंदर। मेरा आपसे एक सवाल है, ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जो केरला के अंदर मनाया जाता है और उसके नाम में दूसरा जो शब्द लिखा है वो पोंगल है, यानी कि आगे का शब्द क्या है, पूरा लिखकर कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करिएगा कि वो कौन सा फेस्टिवल है, ठीक है। सवाल में पूछा जा रहा है कि जल्लीकट्टू फेस्टिवल तमिलनाडु में होता है, ये किस टाइप का, एक आपका पूरा का पूरा क्या कह सकते हैं आप, स्पोर्ट्स भी बोल सकते हो, एक ट्रेडिशन है ये, ठीक है। क्या होता है, बुल फाइट। मतलब जो आपने देखा होगा ना, सांड देखे हो ना सब लोग, कुछ यहाँ अनोखा तो है नहीं, तो आप लोगों ने देखा ही होगा। जैसे कि वो मूवी है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मैंने कई बार आपको बताया है, उसके लास्ट का जो सीन है जब आप उसको मेमोराइज करोगे तो आपने देखा होगा कि एक्टर्स आगे भाग रहे होते हैं और उनके पीछे पीछे वहां पे सब लोग भाग रहे हैं और पीछे वहां पे क्या हो रहा है, सांड आ रहा होता है, राइट, यही है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे सांड के साथ में आपको फाइट करनी है, यानी कि बुल फाइट इसमें आपको देखने को मिलती है, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान की खतरा भी होता है। इसी तरीके से एक और होती है जिसका नाम है कंपाला। ये भी एक ट्रेडिशनल फॉर्म है, कहाँ पर, कर्नाटका के अंदर ये भी फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नोन एज फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है, यानी कि ये निक नेम किसका है। इजी है, आपने अगर मूवी देखी होगी, यार सारे सवाल आज मूवी वाले क्यों आ रहे हैं, अगर आपने मूवी देखी होगी जिसमें मिल्खा सिंह के ऊपर रोल किया था किसने, फरहान अख्तर ने, तो आपको इसका आंसर पता होगा, आंसर विल बी मिल्खा सिंह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ श्री वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल जी की बात करी जाए तो आपको पता है इनके नाम पे एक स्टैचू है जिसे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, कहाँ, गुजरात के अंदर। और पटेल स्ट्रीट कहाँ है, इजराइल के अंदर ये बनी हुई है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है इनका पुराना नाम क्या है, चलो देख लेते हैं। इनका पूरा नाम क्या है, वल्लभ भाई जवर भाई पटेल। अच्छा, जो सरदार शब्द है ये जो उपाधि है ये बरदौली सत्याग्रह के समय पर उसमें जो विमेन्स थी, जो महिलाएं थी, उनके द्वारा दी गई थी। और सबसे पहली बार बोला किसने था, तो महात्मा गांधी जी ने बोला था। सवाल मेरा आपसे यहाँ से ये है, क्वेश्चन नंबर 2 मेरा ये है, ये बता दो कि बरदौली आंदोलन या फिर सत्याग्रह कब हुआ था, मेंशन द ईयर। अगला क्वेश्चन, विच ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया। भारत के अंदर उस टाइम पे कौन से वाइसरॉय थे जब एल्बर्ट जो बिल था वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1884 के टाइम पर। आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। देखो एल्बर्ट बिल की बात कर रहे हैं ना, तो जरा आप मुझे कमेंट सेक्शन में 2 लाइन में बता देना कि व्हाट इज एल्बर्ट बिल। अच्छा, इसके अलावा भी और है, वो भी जान लो यहीं पे। वेलेस्ले, लॉर्ड वेलेस्ले के द्वारा क्या आया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो सब्सिडरी अलायंस आई थी। और अगर डलहौजी के टाइम पे पूछा जाएगा तो क्या आएगा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसे हम क्या कहते हैं, हड़प नीति के नाम से जानते हैं। तो कई बार एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो बी प्रिपेयर, ठीक है।
चलिए अगला देखो, 3 क्वेश्चन दिए हैं, आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद गगन नारंग, बताइए। तो आपको पता ही है भैया ये जो नाम है किससे जुड़ा हुआ है, एयर राइफल शूटिंग से जुड़ा हुआ है, कुछ यहाँ पे नई बात नहीं थी, सबको पता था। अगला देखिए, इन विच लैंग्वेज वर द बुद्धिस्ट लिटरेचर वर्क्स जनरली रिटन, यानी कि देखो एक है बौद्ध धर्म, एक है जैन धर्म। बौद्ध धर्म पहले आता है, उसके बाद में आता है जैन धर्म। बौद्ध धर्म की स्थापना की बात करी जाएगी तो गौतम बुद्ध जी का नाम आएगा, या सिद्धार्थ शब्द लिख कर आ सकता है ना। जब हम जैनिज्म की बात करेंगे, टोटल 24 तीर्थंकर आपको मिलते हैं। 24 नंबर के कौन थे, महावीर स्वामी जी। इनका सिंबल क्या था, लॉइन था। ठीक है, देखो स्टैटिक इज ऑल अबाउट कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो, है ना, क्योंकि हमने तो रटा दिया है और तुमने रट भी लिया है, अब रटने के बाद कितना याद आ रहा है वो मैटर करता है। तो बी प्रिपेयर्ड, पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाली। और अगर मैं पूछूं जैन धर्म की जो किताबें हैं, जो लिटरेचर हैं, वो कौन सी लैंग्वेज में है, तो आंसर क्या बनेगा, प्राकृत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सा ऐसा आइलैंड है जो अब्दुल कलाम जी के नाम पे रखा गया। पहला पॉइंट, इनका बर्थडे कब होता है, 15 अक्टूबर को, मतलब मेरे बर्थडे के 3 दिन पे है, 15 अक्टूबर को होता है। और आपको ध्यान होगा यूएन के द्वारा इस डे को किस नाम से डिक्लेयर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए है, हजारों बार पढ़ा दिया है। नाउ इट्स योर टर्न, आप मुझे आंसर करके कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसका आंसर क्या होगा, व्हीलर आइलैंड। कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है। जहां पर व्हीलर आइलैंड मिलेगा वहीं पर आपको चांदीपुर नाम की जगह देखने को मिलेगी, जहां से मिसाइल टेस्ट की जाती है। और यही वो कोस्ट है जिसको उत्कल कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द बैटल दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम पावर इन इंडिया। इसमें से कौन सा ऐसा युद्ध था जिसके बाद मुस्लिम पावर जो है वो भारत के अंदर धीरे धीरे करके बढ़ती चली गई, कौन सा वाला युद्ध था, तो बैटल ऑफ तराइन। देखिए, एक है 1991, एक है 1992, है ना। सवाल क्वेश्चन नंबर 5, मुझे देखो ये सबको पता है, पृथ्वीराज चौहान के बारे में सब लोग जानते हैं ना, कुछ इसमें नया नहीं है। बट मेरा सवाल आपसे ये है कि एक युद्ध में तो वो हारे थे, एक युद्ध में वो जीते थे, उनके हारने के बाद ये बढ़ता चला गया था, पावर बढ़ती चली गई थी, है ना। एक हम लोग पढ़ते हैं, क्या आपको याद आ रहा होगा, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी। अगर सपोज करो ऑप्शन में आपको ये सब नहीं दिया हो, बैटल ऑफ प्लासी अगर दिया होगा तो आंसर बैटल ऑफ प्लासी हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा, थोड़ा सा शब्दों का खेल है, डिपेंड करेगा ये। ठीक है, चलिए अगला देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द पोर्चुगीज इन। आपको बताना है कि जो पोर्चुगीज थे, जैसे कि आज प्रेजेंट टाइम में हमारा गोवा है ना, तो गोवा में कौन थे, पोर्चुगीज रहा करते थे। अब पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इन्होंने पोर्चुगीज को हराया था और वापस भेजा था, वो कौन सी वाली बैटल थी। आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ सुवाली। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6, मुझे इसका ईयर बता दो और मुझे ये भी बता देना कि इस बैटल को किसके द्वारा लीड किया गया था। देखो एक चीज समझना, ये मत सोचना कि मैम बहुत सारा क्वेश्चन दे देती हैं, कैसे करें यार, पसीने आ जाते हैं, थक जाते हैं, आंसर लिखते लिखते इतने सवाल पूछते हैं। बेटा ये रिविजन है, ठीक है, इतना भी नहीं कर पाओगे तो फिर लाइफ में करोगे क्या, ये बताओ, इतना तो करना है ना। अब लास्ट टाइम चल रहा है चीज़ों को प्रिपेयर करने का, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सैयद रूलर इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर सबसे पहले सैयद रूलर के नाम से किसको जाना जाता है, तो खिजर खान। ठीक है, अगला देखिए, हु वॉज द आर्किटेक्चर ऑफ, या फिर आप कह सकते हैं आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल। ताजमहल कहाँ है, उम्मीद करेंगे ये बताने की जरूरत ना पड़े, आगरा के अंदर है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उस्ताद अहमद लॉरी। अच्छा, अब ये सबको पता है शाहजहां ने बनवाया था, किसके लिए, अपनी बेगम के लिए, सबको मालूम है यार, अब ये भी बताना पड़ेगा। टीपू सुल्तान। भैया पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम जो जगह है वहां पे आप देखोगे तो इनका टॉम बना है, यानी कि इनका जो मकबरा है वो वहां पे बना हुआ है। इनको टाइगर ऑफ किस नाम से जाना जाता था, कहाँ के टाइगर, मैसूर के। बेटा देखो श्रीरंगपट्टनम जो है वो कहाँ है, कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है, मैसूर में। जब आप मैसूर पैलेस की बात करोगे या बेंगलुरु से जब मैसूर जाओगे तो बीच में आपको श्रीरंगपट्टनम मिलेगा, वहां पे बड़े खूबसूरत टॉयज भी बनाए जाते हैं। वहीं अगर आप देखेंगे तो आपको एक रिवर मिलती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, वहां पे कौन सी रिवर है, श्रीरंगपट्टनम में आपको कौन सी नदी देखने को मिलती है। अगला सवाल, हु वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। जब विद्रोह हुआ था कौन सा वाला, 1857 वाला, उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिबेलियन डिड नॉट हैपन इन द एरा ऑफ बंगाल।
आपको बताना है कि जो बंगाल का क्षेत्र है इनमें से ऐसा कौन सा आंदोलन था जो बंगाल के अंदर नहीं हुआ था। ध्यान दीजिएगा, नॉट पूछा है। आंसर हो जाएगा भगेरा रिवेलियन। लो भैया, क्वेश्चन नंबर 8 तैयार हो गया। बताना जरा कहाँ पर हुआ था अगर यहाँ नहीं हुआ था तो। अगला, डैश फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे। इनमें से कौन सा ऐसा त्यौहार है जो कब मनाया जाता है? पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। एक तो अमावस्या होती है, एक होती पूर्णिमा। अमावस्या आती है तो तुम लोग डर जाते हो क्योंकि चुड़ैल बुड़ैल आ जाती है ना। इसका आंसर क्या बनेगा? होली इज द राइट आंसर। चले अच्छा, अगला स्कर्वी। आप सबको पता है ब्लीडिंग ऑफ गम्स, मतलब हम लोग के तीत में देखा होगा आपने, ब्लीडिंग होने लगती है ना कई बार, जैसे कि सेब खाओ तो ब्लीडिंग होती है, आपने देखा होगा। तो ये किसकी कमी से होती है? आंसर क्या होगा? विटामिन सी। ठीक है, चलो ये बात तो समझ आई। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना क्योंकि ये यूपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। अगला, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? इजी क्वेश्चन, उत्तराखंड के अंदर है। यहीं पे आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी मिलेगा। इसके साथ में यहीं पे आपको मिलेगा क्या, बताना पड़ेगा। नैनीताल कहाँ है भैया, ये बताना। अच्छा मुझे, अच्छा चलो नैनीताल की बात आई है तो ये ध्यान रखिएगा, नंदा देवी नेशनल पार्क जो है वो भी आपको उत्तराखंड के अंदर ही मिलता है। अगला सवाल, टेलीफोन एक्सचेंज वॉज इन्वेंटेड बाय। टेलीफोन एक्सचेंज की जो इन्वेंशन है ये किसके द्वारा करी गई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? पुष्कर। यहाँ पे सिंपल एक लाइन में एक शब्द ध्यान रखना। अगला देखो, नेम द फर्स्ट सिविलियन प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार। म्यांमार के अंदर सबसे पहले, सिविलियन का मतलब ये है कि यहाँ पे ना एक्चुअली मिलिट्री रूल ज्यादा चलता था। अब पूछा जा रहा है सिविलियन कौन थे, मतलब वहां की जनता में से चुने गए राष्ट्रपति कौन थे? आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो सवाल। म्यांमार की कैपिटल और करेंसी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। म्यांमार का बॉर्डर अगर देखा जाए तो नागालैंड के साथ भी शेयर होता है और वहां पे सारामाती की पहाड़ियां पाई जाती हैं जो इन दोनों के बीच में एक बाउंड्री फॉर्म करती है। अगला सवाल, हु वॉज द प्रोमिनेंट लीडर इन लखनऊ ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह की अगर हम बात करें तो लखनऊ से इस विद्रोह को किसने लीड किया था? ऑब्वियस सी बात है, बेगम हजरत महल। और ये जो येलो कलर दिख रहा है ना बेटा, ये अगले हफ्ते से कलर चेंज हो जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से हो जाएगा। बहादुर शाह जफर की बात करेंगे तो दिल्ली हो जाएगा। और अगर आपसे कुंवर सिंह के बारे में पूछा जाएगा तो बिहार हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ये तो बात हो गई इन सवालों की। अब देखो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, 7 बजे आपका लाइव सेशन होता है करंट अफेयर्स, डोंट मिस इट। जब तक आपका एग्जाम के 10 दिन ना बाकी हो तब तक इस क्लास को मिस मत करना, पहली चीज। दूसरा, इसमें आपको साथ में कोड भी मिलता है। सपोज करो आपकी एग्जाम डेट आ भी जाती है तो लास्ट में कम से कम सेशन को ज्वाइन जरूर कर लेना 15-20 मिनट के लिए, ताकि कोड भी हम आपको शेयर कर दें, ठीक है। फिर 10:30 बजे आपका स्टैटिक जीके का यूट्यूब पे क्लास चल रहा है और दोपहर में 2 बजे हम आपको पढ़ा रहे हैं करंट अफेयर्स जनवरी से लेके सितंबर तक का। कहाँ? अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस चल रहे हैं। क्या करना है? अनअकैडमी पे जाओ, मेरे को फॉलो कर लो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोपहर में 2 बजे क्लास होता है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। और इस संडे को आपके लिए 2 स्पेशल क्लासेस लगे हैं। एक क्लास है दोपहर में 2 बजे और एक क्लास है शाम को 6 बजे, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा देख लो भैया, एसएससी और रेलवे या एनडीए या सीडीएस, आप में से अगर कोई इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है या नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना चाहता है या फिर पीसीएस के लिए, किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए अगर प्रिपेयर करना चाहता है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बेसिक टू एडवांस साइंस का बैच शुरू हुआ है। नया बैच स्टार्ट हुआ है, देखो इसमें भी साइंस पढ़ना शुरू करोगे, ठीक है। खत्म होगी वैसे क्या पढ़ोगे इसमें? आप लोग पढ़ेंगे क्या चीज? हिस्ट्री। हिस्ट्री के बाद क्या आएगा? ज्योग्राफी, देन पॉलिटी, देन इकोनॉमिक्स, मतलब पूरा जीएस हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जीएस के लिए जब आप ज्वाइन करोगे तो मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के क्लासेस भी आपको मिल जाएंगे। ये बैच आपका क्लास कब से है? 29 सितंबर को क्लास लगा है। तो अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया है तो डू ज्वाइन दिस बैच, कोड विल बी कृति10। चलिए अच्छा, तो मिलते हैं आप लोगों से कितने बजे? 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।